तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में और सब एकदम मस्त तरीके से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी आप लोगों की। तो चलनी भी चाहिए भाई पढ़ाई, क्योंकि एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं। एग्ज़ाम के लिए तैयारी अच्छे से चलनी भी चाहिए, ठीक है। और अगर 8th क्लास में अच्छे से पढ़ लोगे तभी 9th और 10th 11 12 में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। जो 6 7 8 होते हैं हमारे बेस क्लियर, मतलब जो बेसिक नॉलेज होती है उनके लिए होते हैं। अगर बेसिक आपका सही होगा तो आगे आने वाली क्लासों में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी मेरे बच्चों, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रम विनिमयता के बारे में, यानी क्रम विनिमयता के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ लिया है समवृत्त के बारे में, और समवृत्त में हमने तीनों जितने भी आपके पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, तीनों को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका क्रम विनिमयता, मतलब हमने समवृत्त में तीनों को मतलब जो देखा, आज हम देखने वाले हैं क्रम विनिमयता में तीनों को, पूर्णांक को भी, पूर्ण को भी और परिमेय को भी। ऐसे ही इसके बाद एक और बचेगा आपका सहचार्यता, उसमें भी हम तीनों को देखेंगे, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज है, आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है भाई, ओके। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए। किसके बारे में बात करेंगे हम बच्चों, हम करेंगे पहले पूर्ण संख्याओं के बारे में, ठीक है। पूर्ण संख्याओं के लिए हम जितने भी हमारे नियम हैं उन सभी को देखते हैं क्या होता है। आपको पता है पूर्ण संख्या क्या होती है, बहुत आसान है बच्चों। जो संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं, पता है ना, जो 0 से 1 2 3 4 5 6 बहुत आगे तक चलती है, इन्फिनिटी तक। इन्फाइनिट मतलब कि जहाँ तक आपको गिनती आती है वहाँ तक चलती हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके बाद हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे योग के लिए। किसके लिए बात करेंगे हम, सबसे पहले योग के लिए, कि योग के लिए इसमें क्या, मतलब योग के लिए क्या ये क्रम विनिमयता का जो गुण है ये इसमें लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपका योग के लिए। अगर बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं योग के लिए आपको कोई दो संख्या दूँ, कोई भी दो संख्या दूँ, मैं मान लो कि मैंने 0 दे दिया, 1 दे दिया, 2 दे दिया, इनमें से कोई दो संख्या उठा लो आप फटाफट। मैंने उठा लिया 1,8 मैंने उठा लिया, ठीक है। 1,8 मैंने यहाँ से उठा लिया। अब ध्यान से देखना बिल्कुल आपको अच्छे से। तो 1,8 मैंने उठा लिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड करूँगा। मैं ऐड करने का तरीका आपको ध्यान से देखना कि ऐड कैसे कर रहा हूँ मैं। हम कैसे चेक करेंगे कि आपके जो क्रम विनिमयता का जो गुण है वो पूर्ण संख्याओं के योग वाले पार्ट में अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि हम जो एक गुण है आपका क्रम विनिमयता, इसको हम पूर्ण संख्या के लिए 4 खंड में चेक करेंगे, योग के लिए, गुणा के लिए, भाग के लिए और माइनस के लिए, मतलब कि व्यवकलन के लिए। तो पहले हम योग के लिए करते हैं। देखो ज़रा एग्जाम्पल हम ले लिया है। अगर मैं एक को 8 में, मतलब 8 में ऐड करता हूँ, या 1 में हम 8 को ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है बच्चों, 9 मिलता है। कितना मिलता है, 9 मिलता है। अगर मैं दोबारा क्या करूँ, अब मैं 8 में 1 को ऐड करता हूँ अगर, तो तब भी मुझे कितना मिलेगा बच्चों, 9 मिलेगा। चलो ये तो सही है। हमारा जो RHS है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या आ रहा है। अगर मैं एग्जांपल एक और लेता हूँ बच्चों, 0,4 लेता हूँ मैं, क्योंकि 0 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो अगर यहाँ से मैं इनको देखता हूँ, 0 में मैं अगर 4 ऐड करूँगा तो मुझे 4 मिलेगा, और 4 में मैं अगर 0 ऐड करूँगा तब भी मुझे 4 मिलेगा। तो इस कंडीशन में भी दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारा सही है। आगे मैं देखता हूँ 3,5, ठीक है। एग्जाम्पल एक और है 3,5। इसमें अगर मैं 3 को 5 में ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 8 आएगा बच्चों। और मैं 5 में अगर 3 को ऐड करूँगा तब भी कितना आएगा, 8 आएगा। तो इस कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ जो योग वाला है, ये योग के लिए, ये योग क्रम विनिमय है। किसके लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए, ठीक है। योग क्रम विनिमय है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो योग के लिए तो हमारी जो कंडीशन है अप्लाई हो रही है। अब हम बात करेंगे फटाफट व्यवकलन के लिए। जो हमने पढ़ा था पहले वही है पूरा सिस्टम। इसका मतलब होता है घटाना, ठीक है बच्चों, पता होगा आपको, मैंने बता रखा है पहले ही। इसका मतलब होता है बच्चों घटाना। अब इसमें हम कैसे अप्लाई करेंगे इन चीज़ों को, देखो ज़रा, बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे तरीके से। अगर मान लो कि मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ से बच्चों, 1,4 लेता हूँ मैं, 1,4। अब इसमें मैंने 1,4 में मुझे घटाना है सबसे पहले। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले चेक करूँगा कि मैंने 1 में से मैंने 4 घटा दिया, मुझे कितने मिला। 1 - 4 कितना होता है बच्चों, कितना होता है, पता है ना। प्लस माइनस वाली कंडीशन क्या होती है कि अगर
प्लस होगा माइनस होगा तो माइनस होगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा होगा, यानी 3, और साइन कौन सा, जो बड़ा अंक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा -3। यानी इसके बाद हमारे पास अगर मैं दोबारा चेंज करके करता हूँ उनको, यानी एक बार इधर से एक बार उधर से, अब मैं क्या करूँगा, 4 में से 1 घटाऊँगा। तो जैसे मैंने 4 में से 1 घटाया मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से मुझे कितना मिलेगा, 4 - 1, यानी मुझे मिलेगा 3। अब आप क्या मुझे बताओ कि क्या मेरा ये है आपका, मान लो लेफ़्ट हैंड साइड, ये है आपका राइट हैंड साइड, क्या मुझे बताओ कि क्या दोनों आपस में बराबर हैं? बराबर है? नहीं बराबर है, क्योंकि एक साइड तो -3 आ रहा है और एक साइड 3 आ रहा है। चलो और देखते हैं एग्जांपल। एक एग्जांपल मैंने लिया है बच्चों 5,9, कितना लिया, 5,9। अब मैं वही कंडीशन चेक करता हूँ, इसमें भी चेक करूँगा फटाफट। 5 में से 9 घटाऊँगा, कितना आएगा, -4। एक बार मैं 9 में से 5 घटाऊँगा, कितना आएगा, 4। तो यहाँ भी दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, यानी मतलब यहाँ भी जो LHS है नॉट इक्वल टू किसके आ रहा है बच्चों, RHS के। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि व्यवकलन क्रम विनिमेयता नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, बताओ? ओके, आगे चलते हैं, अगला स्टेप देखते हैं फटाफट। अगला स्टेप में क्या है, इसके बाद है आपका गुणा वाला, यानी गुणन। क्लियर है? तो गुणन के लिए दोबारा तो वही हम एग्जांपल लेंगे 2, और चेक करेंगे इसमें कि गुणन के लिए अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेम प्रोसेस गुणा के लिए हो जाएगा। आपका एग्जांपल लूँगा मैं 4,8। अगर मैं 4,8 को लेके चलूँगा यहाँ से, और इसमें देखता हूँ गुणा करके, 4 में मैंने पहले 8 की गुणा की, तो कितना आया बच्चों, 32। और दोबारा से मैं 8 में 4 की गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 32। ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। एक और चेक कर लेते हैं। 1 गुणा 7 किया मैंने, एक मतलब 1 और 7 का एग्जांपल लेके चलेंगे अब। तो जब मैं 1 में 7 की गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। जब मैं 7 में 1 की गुणा करूँगा तो कितना आएगा, तब भी 7 आएगा। तो इस कंडीशन में जो आपका LHS है वो इक्वल किसके आ रहा है बच्चों, RHS के। ठीक है, तो जो यहाँ पर कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है हमारी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको, गुणन क्रम विनिमेय है। क्लियर है? गुणन क्रम विनिमेय है। अब इसमें एक और बचेगा, ठीक है, इसमें एक और बचेगा आपका, यानी अब बचा है भाग वाला। अब भाग के लिए भी चेक कर लो फटाफट से। ठीक है, भाग के लिए चेक करते हैं हमारा क्रम विनिमेयता गुण। तो बच्चों भाग के लिए सेम कोई भी 2 संख्या ले लो। मैंने ले लिया 2,5 ले लिया मैंने। कितने ले लिया, 2,5। तो पहले मैं क्या करूँगा, 2 में 5 का भाग दूंगा, कितना आएगा, 2/5। ऐसे ही अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, 5 में 2 का भाग दूंगा, तो ये कंडीशन हो जाएगी 5/2। अब क्या मुझे बताओ कि दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं, 2/5 या 5/2? तो दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं। एक एग्जाम्पल और चेक कर लेते हैं। चलो एग्जाम्पल चेक करूँगा, इसके बाद अगला 9,5 ले लिया मैंने इस बार, 9,5। तो एक बार मैं 9 में भाग दूंगा किसका, 5 का, तो मुझे ये मिलेगा। एक बार मैं भाग दूंगा 5 में 9 का, तो मुझे ये मिलेगा। दोनों आपस में नॉट इक्वल टू हैं, तो ये कंडीशन क्या आ जाएगी, नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी, मतलब कि भाग क्रम विनिमेय नहीं है। बस ऐसे आपको चेक करना है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। चीज़ें मैंने साफ़ कर दी हैं बिल्कुल क्लियर। योग हमने चेक कर लिया है, हमने घटाना चेक कर लिया है, व्यवकलन मतलब गुणन हमने चेक कर लिया है, भाग हमने चेक कर लिया है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि योग और जो गुणन है ये तो क्रम विनिमय आ रहा है, ठीक है, पूर्ण संख्याओं में, लेकिन जो घटाव है ये व्यवकलन है, और भाग ये दोनों क्रम विनिमय नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं फटाफट। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे पूर्णांक संख्याओं के बारे में। आपको पता है पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, पता होगा आपको, ठीक है, जो जिसमें माइनस साइन भी आते हैं, जिसमें माइनस साइन भी आते हैं, जीरो भी आता है, प्लस वाला साइन भी आते हैं, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके 2, -1, -0, -1, -2, -3 बहुत आगे तक। ठीक है, इसे बोलते हैं हम पूर्णांक संख्याएं। अब हमने सबसे पहले फाइंड करना है इसमें योग के लिए, क्या करना है, योग के लिए फाइंड। ठीक है बच्चों,
योग के लिए हमें इसमें से फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे योग के लिए सेम कंडीशन, कोई भी एग्जांपल उठा लो, कोई भी एग्जांपल उठाओ, ऐसे नहीं कि कोई एक उठा रहा हूँ मैं, कोई भी 5 उठा लो, -3 उठा लो, अपनी तरफ से कुछ भी उठा लो, क्योंकि जो नियम है सभी संख्याओं पे लागू होना चाहिए, ठीक है, तभी वो ओके होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले 5 और -3 को ऐड करते हैं। तो मैंने 5 ऐड किया और -3 को ऐड किया, तो यहाँ से मुझे सॉल्व करने में कितना मिला बच्चों, 5 - 3 बराबर 2, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस कितना होता है माइनस, 5 प्लस माइनस माइनस 3 का 3, यानी 5 - 3 = 2। अब चेक करता हूँ मैं, -3 + 5, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ जोड़ना है सिर्फ, ठीक है। तो -3 + 5 कितना होता है बच्चों, 2, ये भी क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और साइन कौन सा आएगा जो बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। एक एग्जांपल और चेक कर लेते हैं, -4 9, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ऐसे नहीं कि जो मैं ले रहा हूँ वही लेना है आपको, आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो। तो फटाफट से चेक करते हैं। पहले हम चेक करेंगे 9 + -4, ठीक है। इधर भी चेक कर लो एक बार, ऐसे ही -4, मतलब इनको उलट के चेक कर लो एक बार इस तरीके से। तो ये बन रहा है आपका 9 - 4, ये बन रहा है -4 + 9। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 5, और यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा 5, क्योंकि यहाँ +9 - 5 है, घटेंगे साइन हमेशा बढ़ेगा आता है, यानी प्लस का। यहाँ भी सेम प्रोसेस, -4 + 9 है, और तो यहाँ साइन मतलब यहाँ भी घटेंगे, लेकिन साइन कौन सा आएगा प्लस का, तो ये भी प्लस का साइन, दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं योग, आप मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो पूर्णांक संख्या योग के लिए क्रम विनिमय है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। या फिर ऐसे लिख दो, योग क्रम विनिमय है, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होगी। फटाफट से आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम व्यवकलन के लिए। चलिए अब चेक करते हैं हम किसके लिए, व्यवकलन के लिए। अब चेक करते हैं हम व्यवकलन के लिए, ठीक है। तो व्यवकलन के लिए कोई भी 2 संख्या ले लो आप, कोई भी 2 संख्या उठा लो। एक मैंने उठा लिया, मान लो कि -4, एक उठा लिया मैंने 5 उठा लो, 2 संख्या मैंने उठा लिया। तो बस सिंपल सॉल्व कर दूंगा फटाफट। कैसे करोगे, सेम हमें माइनस करना है इस बार। तो -4 में से इस बार -5 को घटा दो, कितना बनेगा -9, कितना बनेगा बच्चों -9 बनेगा। इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद उलट के इनको पलटी मार के 5 में से -4 को घटा दो, 5 में से -4 को घटा दो, तो यहाँ से 5 अब माइनस माइनस कितना होता है प्लस, ये बन जाएगा आपका 9। तो एक तरफ तो 9 मतलब -9 बन रहा है, एक तरफ प्लस का 9 बन रहा है। तो बच्चों तो यहाँ पर तो इक्वल नहीं आ रहे हैं। एक एग्जांपल और चेक कर लेते हैं, क्या पता अगले एग्जांपल में आ जाए। तो मैंने ले लिया -8 और 7, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो वैसे नहीं कि जो मैं ले रहा हूँ वही लेना है आपको। तो सेम प्रोसेस, इस संख्या में से इसको घटाओ, कितना बन रहा है -15। एक सेम प्रोसेस इसके लिए भी, अब 7 में से -8 घटाओ, तो 7 माइनस में कितना प्लस 8 हो जाएगा, ये जाएगा आपका 15। तो सेम कंडीशन है -15 और +15। तो यहाँ पर जो होगी LHS जो होगा वो नॉट इक्वल टू किसके, RHS के। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे चलते हैं फटाफट से। अगला स्टेप क्या है हमारे पास, हमने देख लिया व्यवकलन, अब देखते हैं हम गुणन या गुणा करना। तो गुणन में बच्चों हम सबसे पहले कोई भी 2 एग्जांपल उठा लो फटाफट, कोई भी दो एग्जांपल उठाओ अपनी मर्जी से। मैंने उठा लिया एक एग्जांपल, -4 और 6, इंटू कर लो दोनों की। -4 की इंटू किया मैंने 6 से पहले, तो मुझे मिला यहाँ से 6 चौक 24, माइनस का 24 मिला मुझे। अब मैं 6 में इंटू कर रहा हूँ किसके, -4 की, तब भी मुझे कितना मिल रहा है -24। ये तो सही आ रहा है, यानी LHS = RHS। आगे एक एग्जांपल और चेक करता हूँ, क्योंकि मैं एग्जांपल 2 चेक करता हूँ, क्या पता एक में ना या दूसरे में आ जाए। तो एग्जांपल लूँगा मैं बच्चों, पूर्णांक का एग्जांपल लूँगा। 0 ले लो, क्योंकि 0 भी पूर्णांक संख्या होती है। एक ले लो 11 आप,
ठीक है। तो 0 की गुणा करो पहले 11 में, कितना आएगा 0 आएगा। अब दोबारा से क्या करोगे आप, दोबारा से आप 11 में इंटू करो 0 की, तब भी 0 आएगा। तो यहाँ पर से भी LHS इक्वल टू RHS। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो आपका गुणन के लिए है, गुणन क्या होगा, क्रमविन में होगा। किसके लिए, पूर्णांक संख्याओं के लिए। किसके लिए, पूर्णांक संख्याओं के लिए। बस इतना करना है आपको। अब इसमें एक स्टेप और बच रहा है, कौन सा वाला, आपका भाग वाला। जल्दी जल्दी मैं वीडियो मतलब यहाँ से जल्दी स्पीड से थोड़ा करके चल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी ना बने और हमें काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएं वीडियो में। ठीक है भाई, ओके। तो अगला सेट है दोबारा भाग के लिए। एग्जांपल लूँगा 2। पहला एग्जांपल कुछ भी ले लो आप, -6 ले लो, प्लस का 9 ले लो। तो एक स्टेप तो है, -6 में भाग दोगे 9 का, कितना आएगा, -6/9, यानी घटा के कितना आएगा, -2/3। अगर मैं दोबारा उल्टा कर दूँ, 9 में भाग दूँ इसका -6 का, तो ये बन जाएगा 9/-6 यानी 3/2, यानी बन जाएगा -3/2। तो कंडीशन सही नहीं आ रही यहाँ भी। ठीक है। तो ये भी नॉट इक्वल टू हम कर देंगे इसको भी, यानी यहाँ पर भी जो आपका भाग है वो क्रमविन में नहीं है। ठीक है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, भाग क्रमविन में नहीं है। ठीक है। तो एक कंडीशन हमने पढ़ ली है, पूर्ण के लिए पढ़ ली है, पूर्णांक के लिए पढ़ ली है। अब पढ़नी है हमें नेक्स्ट परिमेय संख्याओं के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से हम चेक करते हैं परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, यानी हमने 2 के बारे में चेक कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के लिए। पहला स्टेप होगा योग के लिए। पहला कोई क्या होगा, योग के लिए। योग के लिए चेक करेंगे फटाफट। तो योग में कोई 2 संख्या ले लो, परिमेय संख्या कोई भी 2 संख्या ले सकते हो आप। जैसे मान लो मैंने ले ली 2/5, एक ले लिया मैं 7/3। मैंने 2 संख्या ले ली अपनी तरफ से। तो जोड़ना आपको जोड़ना तो आता ही होगा ना, अपॉन वाली संख्या कैसे जोड़ते हैं हम। ठीक है, जिसको नहीं आता वो भी देख लेगा एक बार। ठीक है, चलो फिर फटाफट जोड़ देते हैं इसको। बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं हम, जब कोई भिन्न संख्या या परिमेय संख्या जो P/Q के फॉर्म में लिखी हुई है, जब आपको ये भिन्न वाली संख्या जोड़नी हो ना, तो सबसे पहले काम होगा आपका एलसीएम लेना। एलसीएम बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है। एलसीएम भी मैं सिखा दूंगा आपको एलसीएम कैसे लेते हैं। तो 5 और 3 जो नीचे होता है, जो हर में होता है, उसका एलसीएम लेते हैं बस सबसे पहले। यानी 5, 3 का मैंने एलसीएम लिया, तो बच्चों मुझे कितना मिलेगा, 5 एकम 5, 3 ऐसे रहेगा, और 3 से करेंगे तो 1 यानी मुझे मिल जाएगा 15 इसका एलसीएम। कितना आएगा एलसीएम, 15 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा इसमें कि 5 का भाग दूंगा मैं 15 में। 5 का भाग देना है हमेशा। एलसीएम लेने के बाद दूसरा स्टेप आपका क्या होगा कि जो हमारी पहली संख्या है, जैसे पहली संख्या क्या है 2/5, जिसमें अंश है 2 और हर है 5। नीचे वाली संख्या का ही एलसीएम ले रखा, तो नीचे वाली संख्या से ही भाग देना है उसमें। ठीक है, इस चीज़ को समझो आप लोग। नीचे की संख्या से का हमने एलसीएम लिया है, तो नीचे की संख्या का ही भाग दिया जाएगा। जैसे भाग देंगे, 5 का भाग देंगे हम 15 में, तो कितना आएगा, 5 × 15, जो भी भागफल आएगा 3, कितना है 3। इस 3 की गुणा बच्चों आपको उसी संख्या के अंश में करनी पड़ेगी। ध्यान देना बस, किस में करनी पड़ेगी, उसी संख्या के अंश में। लो सेम प्रोसेस, जितने भी नंबर हो, चाहे यहाँ तक नंबर हो, 20 नंबर हो, 10 नंबर हो, 5, कितने भी नंबर हो, सब में ये प्रोसेस लगना है। अगली संख्या पकड़ो, नीचे की संख्या क्या है 3, 3 का भाग दो 15 में, कितना आएगा 5। 5 की क्या करो, 5 की गुणा कर दो ऊपर अंश में, 7 × 5 ये आएगा आपके पास। क्लियर है, कितना आया, 3 दूनी 6, 7 पंजे 35, नीचे कितना 15। यानी मैं बोल सकता हूँ 35 और 6 कितना होता है 41/15। एक तरफ तो मुझे आया ऐड करके। अब मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूँ उसका जो। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको जोड़ूंगा 7/3 प्लस 2/5, इस तरीके से सॉल्व करता हूँ इसको। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चों को मेरे ख्याल से। वही सेम प्रोसेस है, एलसीएम लेना है सबसे पहले। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15। सेम प्रोसेस है, 3 का भाग देंगे 15 में, 5 आएगा, 5 ही गुणा करेंगे अंश में, उसी संख्या के अंश में बस। तो 7 × 3 5 प्लस 5 का भाग देंगे 15 में, 3 आएगा, 3 की गुणा करेंगे ऊपर 2 में,
2 गुणा 3 कितना आएगा, 7 पंजे 35, 3 दूनी 6 अब बटे 15 कितना है, वही सेम 41/15। तो ये कंडीशन है जो सही आ रही है। तो हम इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि योग के लिए ये योग क्रम विनिमय हाँ योग क्रम विनिमय है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि परिमेय संख्या के लिए योग क्रम विनिमय है, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, क्रम विनिमय है। क्लियर है। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट व्यवकलन के लिए। चलो बच्चों फटाफट से चेक करते हैं हम व्यवकलन के लिए। कोई भी दो परिमेय संख्या ले लो एग्जाम्पल में जो आपका मान हो। तो मैंने ले लिया, एक मैंने 5 ले लिया, एक मैंने 3/2 ले लिया। लो वो मर्जी आपकी, कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं फटाफट। पहले इनको 5 में से घटाएंगे हम 3/2 को, कितना है घटा के, एलसीएम लेंगे, सेम प्रोसेस। यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा इसका, 1 का भाग 2 में 2 आया, 2 की गुणा ऊपर 5 में, यानी हो जाएगा ये 5 गुणा 2 माइनस के है 2 का भाग 2 में 1 आ जाएगा, 1 की गुणा ऊपर 3 में कितना आएगा, 5 दूनी 10 माइनस 3/2, यानी ये बनेगा ऐसे प्लस का 7/2। कितना बनेगा, प्लस का 7/2। अब अगला चेक करते हैं घुमा के इसको, 3/2 में से 5 घटा दो आप, तो ये सेम प्रोसेस, एलसीएम 2 का भाग यहाँ 1 मान लेंगे, 1 मान लेंगे हम। तो यहाँ से वही 2 का भाग देंगे, 2 में 1 आएगा, 1 की गुणा ऊपर 3 में, 1 का भाग 2 में 2 आएगा, 2 की गुणा ऊपर 5 में, तो 3 माइनस कितना 10/2 कितना है घटा के, माइनस का 7/2। तो कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। और भी दोगे, और भी आगे एग्जाम्पल लोगे ना आप, तो नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आती किसी बच्चे को। तो हम लिख सकते हैं व्यवकलन के लिए ये व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई परेशानी किसी बच्चों को यहाँ तक। आगे चलते हैं, अगले सेट में चेक करते हैं फटाफट। अगला स्टेप हमारा है गुणा के लिए। किसके लिए होगा ये, गुणा के लिए। तो गुणा के लिए सबसे पहले चेक करेंगे हम, सेम प्रोसेस, 2 एग्जाम्पल लेंगे फटाफट से। कोई एग्जाम्पल ले सकते हो आप, परिमेय होनी चाहिए बस, क्योंकि परिमेय संख्या के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो 3/2 ले लो, 9/5 ले लो, कुछ भी ले लो, मर्जी आपकी। 3/2 9/5 इंटू करो फटाफट। 3/2 में गुणा करूँगा मैं पहले 9/5 की, कितना आएगा, 9 × 27 और 5 दूनी 10, मेरे पास ही आया। अब मैं चेक करता हूँ घुमा के, 9/5 में मैं इंटू करता हूँ अब 3/2 की, ठीक है बच्चों। मतलब एक बार ऐसे करनी है, एक बार ऐसे करनी कि हम सेम कर रहे हैं। मतलब कि हम एक बार ए की बी में कर रहे हैं, फिर अगले सेट में बी की ए में कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम संख्याओं को ए बी माने तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर 27 आ रहा है, अपॉन में 10 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन आएगी, LHS इक्वल टू आपकी RHS आ जाएगी। देखो इस कंडीशन में क्या बच्चों, जो मान लो कि जैसे ये है ना, ये अलग से नोट कर लेना आप, A गुणा B जो है वो बराबर किसके हैं, B गुणा A के। तो ये कंडीशन है बस, ये इसको ध्यान रखना आप। तो हम बोल सकते हैं बच्चों यहाँ से कि गुणा क्रम विनिमय है, ठीक है। गुणा क्रम विनिमय है किसके लिए, परिमेय संख्या के लिए। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है मेरे ख्याल से। आगे चलेंगे एक सेट और इसमें, कौन सा वाला, भाग वाला, ठीक है बच्चों, भाग वाला। इसमें चेक कर लेते हैं फटाफट कि भाग वाले में क्या दिक्कत आएगी, या कुछ दिक्कत आएगी या परेशानी क्या आएगी, देखते हैं, चेक करते हैं फटाफट। पहले कोई भी 2 एग्जाम्पल ऐड कर लो आप लोग फटाफट। मैंने मान लिया कि 9/5 माइनस के 7/6 मैंने ये मान लिया, ठीक है। माइनस खोलो, कोई दिक्कत नहीं, परिमेय संख्या होनी चाहिए बस, P/Q के रूप में होना चाहिए, माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले मैं सबसे पहला सेट है हमारा, पहला सेट होगा 9/5 में मैं भाग किसका करूँगा, माइनस का 7/6 का। तो जैसे मैं इसको यहाँ से
माइनस करूँगा, सॉरी भाग करूँगा, तो ये हो जाएगा किस कंडीशन में, इंटू लगा दूंगा और इसको पलटी मार जाएगा, ये हो जाएगा -6/7। ये मैंने बता रखा है आपको कैसे होता है, क्योंकि जब देखो जब मैं 9/5 में भाग करूँगा किसका, -7/6 का, तो ये इसके अपॉन में हो जाएगा। अपॉन में हो जाएगा तो मैं घुमा के से जो नीचे 6 होगा उस 6 को मैं घुमा के ऊपर कर दूंगा, तो ऑटोमेटिक 7 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या आता है, 9×6 = 54 और 7×5 = 35, ये बन रहा है। अगला साइड चेक कर लेते हैं। अब दोबारा से -6 में भाग करेंगे किसका, 9/5 का, तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, -6/7, इसको मैं ऐसे करता हूँ, लो ये -6/7 और 5 नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा, 5 और 9 यहीं रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, 7×5 = 35 माइनस का और 9×6 = 54। ठीक है, तो ये बन रहा है। अब मुझे बताओ कि क्या दोनों बराबर हैं, तो आप लोग उछल के बोलोगे मेरे बच्चों कि ये दोनों बराबर नहीं है। 54 -54/35 नॉट इक्वल टू -35/54। तो इस कंडीशन में यानी क्या होगा, यानी जो ये कंडीशन है ना, ये वाली, ये नॉट इक्वल टू है, ये बराबर नहीं है। लो ये सिस्टम है, बस ये ऐसे आपको ध्यान देना है हर चीज़। क्लियर मेरे बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। तो हमने क्रम विनिमेयता हमने पढ़ लिया है, हमने तीनों संख्याएं पढ़ ली हैं, पूर्ण संख्या पढ़ ली हैं, पूर्णांक पढ़ लिए हैं और परिमित संख्या भी हमने पढ़ लिया है। हमने सभी जो उसके 4 अलग अलग खंड हैं, जोड़ के लिए, घटाव के लिए, गुणा के लिए, भाग के लिए, हमने चारों को चेक कर लिया है, कौन सा है, कौन सा अप्लाई हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम अगली वीडियो में लेकर आऊँगा मैं, नेक्स्ट आपका लास्ट वाला रहेगा उसमें सहचारिता का नियम, और उसे करने के बाद एक वीडियो और आएगी इस चैप्टर की, जो इसमें आपकी प्रश्नावली हम पूरी कंप्लीट करके चलेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद फटाफट चलेंगे सेकंड चैप्टर में। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। अब इस वीडियो को मैं हीरो कर रहा हूँ, अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।